आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम ये आटा बर्फ़ी की रेसिपी। झटपट से आप इस आटा बर्फ़ी को घर पे बना के तैयार करेंगे। घर के ही कुछ सामान से ये बन जाती है, खाने में बहुत मुलायम और सॉफ्ट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कटोरी आटा लेना है और साथ में लेना है ये छन्नी जिससे हम आटा छानते हैं। तो 1 कटोरी आटा को हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। एकदम बारीक आटा हमारा तैयार हो जाएगा और जो चोकर निकलेगा हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम साइड हटा देंगे। सिर्फ हमें अच्छे से आटे को छान कर लेना है। तो इस तरह से आटे को बढ़िया से छान लीजिए। अब देखिए छानने के बाद जो चोकर निकला है उसे हमें नहीं डालना है, उसको हम साइड कर देंगे और एकदम बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बढ़िया हमारी आटा बर्फ़ी बनके तैयार होगी। तो इसे हटा देते हैं। इसे मैंने ज़्यादा नहीं छाना और बस इस तरह से छान के आटा को तैयार कर लिया। एक पैन ले लेंगे, पैन में डालेंगे घी। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी घी का इस्तेमाल किया है और घी से ही आटा बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। वैसे तो आप तेल से भी बना सकते हो, डालडा से भी बना सकते हो, लेकिन घी से सबसे अच्छी बनती है। तो कोशिश करिएगा कि घर के लिए आप अगर आटा बर्फ़ी बनाएं तो घी में बनाएं, बहुत ही शानदार बनके तैयार होती है। घी गरम होगा तो इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर और इससे क्या होगा कि जो हम आटा की बर्फ़ी बना रहे हैं तो ये उसका फ्लेवर नहीं आएगा, इलायची का बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। इसलिए यहाँ पे इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा और इस तरह से आटे को भूनकर तैयार कर लीजिएगा और इस तरह से चलाते जाइएगा जब तक कि इसका हल्का सा आपको कलर चेंज ना दिखने लगे या फिर ये आटा जो है बढ़िया से भूंजकर तैयार ना हो जाए। तो बस इस तरह से चलाते जाएंगे जब तक कि ये आटा भूंज के तैयार ना हो जाए। इस आटा को बर्फ़ी को आप कभी भी बना सकते हो क्योंकि ये घर के सामान से झटपट से बनके तैयार होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और कोई परेशानी नहीं आती है इस आटा बर्फ़ी को बनाने में। अब देखिए हमने इसे अच्छे से भूंज के तैयार करना था। तो देखिए इस तरह से हम चलाते जाएंगे और अगर आपको लगे थोड़ा घी कम है तो 1-2 चम्मच घी आप और डाल सकते हैं। पर देखिए अगर मेजरमेंट के हिसाब से लेंगी सारी चीज़ें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे हम इस तरह से भूंज कर तैयार कर लेंगे। अब आटा हमारा अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया इससे खुशबू आ रही है। तो आटे को हमने गैस से निकाल लिया है और इस तरह से निकाल लेंगे ताकि ये भून चुका है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे और इसका हल्का सा आपको कलर भी चेंज दिख रहा होगा। तो बस इसे निकाल के साइड रखेंगे और यहाँ पे अब हम दूसरी तैयारी करेंगे इस बर्फ़ी को बनाने के लिए। और पैन गरम है तो आप इस तरह से थोड़ा सा चला दीजिएगा ताकि ये नीचे से लगे नहीं, जैसे मैंने चला दिया, बंद करने के बाद भी चलाना है इसे। और बस एक पतीला या फिर पैन ले लीजिए और इसमें डालिए ये आधी कटोरी चीनी और इतना ही इसमें पानी डाल देंगे जितनी हमारी चीनी है और इससे ही आज हमारी आटा बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखें इस तरह से पानी को भी डाल देना है। अब इस चीनी को चला देना है ताकि ये चीनी अच्छे से घुल जाए और जो हम आटा बर्फ़ी बनाएं बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बढ़िया बनके तैयार हो। चीनी घुल गई है और अच्छे से ये पक गई है। 3 से 4 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। देखने से आपको ये काफ़ी गाढ़ी लग रही होगी, लेकिन आप इसे उंगलियों से भी चेक कर सकते हैं। उंगली में देखना, इस चाशनी को लेंगे और इसका तार बनना चाहिए। कुछ इस तरह से एक तार आपको बनता दिखाई देगा तो समझिए हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनके तैयार है। गैस को हम बंद करेंगे और चाशनी को निकाल के आटे में डालेंगे। जो आटा हमने भून के रखा था इसमें मिलाएंगे। अभी हम गैस को ऑन नहीं करेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर तैयार करेंगे ताकि कोई गुलठे वगैरह ना पड़ें। अब बस इस तरह से चलाते जाइएगा। चलाने के बाद आपको 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाना है ताकि ये अपने आप ही थिक होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़े तो 1-2 मिनट के लिए आप गैस जला सकते हो और नहीं तो इसे चलाते चलाते ही ये अपने आप ही कंबाइन होना शुरू हो जाएगी। ये देखें
ये इस तरह से कंबाइन होना शुरू हो जाएगी। अब ये अच्छे से पक के तैयार है और देखें कुछ इस तरह से डो के फॉर्म में आ गई है। ये डो से जैसे बन रहा है। गैस को बंद कर दीजिए और इसके सेट करने के लिए निकाल लीजिए। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो बस इसे गैस को बंद करके इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे थाली को ग्रीस कर लीजिएगा बर्फ़ी को सेट करने के लिए, या फिर आप लंच बॉक्स में जमाना चाहें तो उसमें भी जमा सकते हैं। अगर आप ग्रीस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे बटर पेपर भी लगा सकते हैं। ग्रीस करने के बाद हम इस बर्फ़ी को इसमें सेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो डाल देते हैं इस तरह से इस प्लेट में। अब इसी तरह से इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। फिर हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। और आप चाहो तो इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट वगैरह लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। एकदम बारीक ड्राई फ्रूट आपको काट के लेना है, काजू बादाम जो भी आप लगाना चाहो, और इस तरह से इसके ऊपर से डाल देना है। डालने के बाद हाथों से हल्का सा दबा देंगे ताकि ड्राई फ्रूट अच्छे से सेट हो जाएं। अब जब ये सेट हो जाएगी बर्फ़ी तो हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं छोड़ना है। ऐसे मैंने यहाँ पे इस बर्फ़ी को 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ। कितनी शानदार हमारी आटा बर्फ़ी घर पे ही तैयार है। और इसे तोड़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। कोई हलवा नहीं बना है। देखें हाथों में बिल्कुल भी ये चिपकेगी नहीं और दोनों तरफ से बहुत ही परफेक्ट सेट हुई है। आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आटा बर्फ़ी की रेसिपी। अब सारी बर्फ़ी को हमने प्लेट में निकाल लिया है। देखें एक एक पीस बिल्कुल अच्छे से निकलते चले आ रहे हैं। जब बर्फ़ी अच्छे से सेट होती है तो बहुत ही इजी तरीके से ये निकल आती है। अब मैं इसे फिर से आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया बनी है। तो इस बर्फ़ी को मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है और बस इसे तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। एकदम सॉफ्ट मुलायम है, कोई हलवा नहीं है, हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगी और जब इसे आप बना के खाओगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलेंगे इसी तरह से और नई वीडियो में हम।